अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आबिर जावेद। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, कहते हैं सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर एक टर्म आ रही है, कहते हैं सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है लाइन, कोई भी हिदायत, कोई भी काम, कोई भी टास्क। मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 4 + 5, लिखा x इज इक्वल टू 4 + 5। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैं लिखता हूँ सैलरी, टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, कहते हैं टोटल सैलरी इज इक्वल टू, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सैलरी प्लस बोनस। हमारे पास हर लाइन जो है प्रोग्राम में लिखी हुई वो क्या होगी, एक इंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने दो नंबर्स को रीड करना है और उन दो नंबर्स को रीड करने के बाद हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड अप कर देना है। इसके लिए जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होंगी वो होंगी, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 लिखा b इज इक्वल टू 20, लिखा c, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इज लिखा सम is equal to a plus b, and number 4 is print sum। अभी मेरे पास चार अलग-अलग से इंस्ट्रक्शंस है। पहली इंस्ट्रक्शन कहता है कि a में वैल्यू क्या रखवा दो 10, दूसरी इंस्ट्रक्शन b में क्या रखवा दो 20, तीसरी इंस्ट्रक्शन सम इज इक्वल टू a प्लस b, ए और बी को ऐड करो और किस में स्टोर करवा दो, सम में। और थर्ड इंस्ट्रक्शन इज कहता है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज प्रिंट सम, कहता है जो टोटल वैल्यू आएगी उसको क्या कर दो, सम अप कर दो और ये आंसर हमें देगा 30। अब सॉफ्टवेयर को कहता है, मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, मैं कहता सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रॉब्लम का मतलब ये है, देखें ये मैंने इस वक्त दो नंबर्स को ऐड करने का सॉफ्टवेयर बनाया। आपके पास बैंक का सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकता है। मेरे पास एक एप्लीकेशन आ जाती है बैंक की, मेरे पास एक एप्लीकेशन आ जाती है कॉलेज की। अब ये जो दोनों एप्लीकेशंस हैं, बैंक और कॉलेज, ये दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये दोनों सेम एप्लीकेशंस नहीं है, ये दोनों ही सेम डिफरेंट प्रॉब्लम्स है हमारे पास। बैंक की प्रॉब्लम डिफरेंट होगी, कॉलेज की प्रॉब्लम डिफरेंट होगी। बैंक का सॉफ्टवेयर डिफरेंट बनेगा, कॉलेज का सॉफ्टवेयर डिफरेंट बनेगा, क्योंकि बैंक में तो देखिए हमने अमाउंट को क्रेडिट या डेबिट करवाना है। कॉलेज में हमने क्या करना है, हमने मार्क्स रीड करने हैं और मार्क्स के बाद हमने उन दोनों को एड अप करके आपके ग्रेड्स फाइंड आउट कर लेने। अब बैंक में अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, कॉलेज में मार्क्स का सारा काम है या फीसिस का सारा काम है। तो बैंक और कॉलेज जो है दो डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस बनती हैं। ये दोनों सेम एप्लीकेशंस नहीं है, ये दोनों सेम प्रॉब्लम्स नहीं है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम का मतलब कि हर सॉफ्टवेयर एक खास प्रॉब्लम के लिए बनाया जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी उसी प्रॉब्लम के लिए होंगी, उसके मुताबिक होंगी। दूसरी बात, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है सेट। What means by set? सेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। इस वक्त अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, इस सॉफ्टवेयर को देखें, इसमें मेरे पास चार इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। पहले इंस्ट्रक्शन a इज इक्वल टू 10, सेकेंड इंस्ट्रक्शन b इज इक्वल टू 20, थर्ड इंस्ट्रक्शन सम इज इक्वल टू a प्लस b, एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज प्रिंट सम। इसमें टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस हुई, 4। ये पूरा मिलकर एक क्या बनाता है, सेट। नेक्स्ट कहते हैं सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम। इसी सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम भी कह सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। जब हम कहते हैं प्रोग्राम चल रहा है, हम कहते हैं सॉफ्टवेयर चल रहा है। जब हम कहते हैं दिस इज अ सॉफ्टवेयर, उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अब
S/W सॉफ्टवेयर की ये हमारे पास जो है ना वो एब्रीवेशन है। S मीन सॉफ्ट स्लैश W मीन वेयर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद हार्डवेयर। हम हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पहले हम इस टर्म को एक बार क्लियर कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। कहते हैं हार्डवेयर, इसका पहले फर्स्ट पॉइंट देखें। कहते हैं हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट का मतलब होता है कि जिसको हम टच कर सकें। हमारा ये मार्कर एक फिजिकल पार्ट है, मेरे ये ग्लासेस फिजिकल पार्ट है, हमारी वॉच फिजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट हर वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल पार्ट। बट हार्डवेयर क्या होता है, कहते हैं इट इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कीबोर्ड, हार्डवेयर है। हमने लिखा माउस, हार्डवेयर है। मैंने लिखा CPU, LCD, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हार्डवेयर हैं। ये सब के सब हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स। द हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट काज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो हमारे डाटा की प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है कि A में 10 रखवा दिया, दिस इज प्रोसेसिंग। सम में किसकी वैल्यू रखवाई, A प्लस B, A और B जो है वो आपस में एडअप हो रहे हैं। एडिंग जो उनसी है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। इसका टॉपिक बाद में आएगा, हम उसको प्रोसेसिंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पर थे, कहते हैं व्हाट इज मीन्स बाय सॉफ्टवेयर। कहते हैं सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, हमारा ये जो प्रोग्राम है ना बैंकिंग का या कॉलेज का, अगर हम बैंक में बैठे हैं या हम ILM कॉलेज में बैठे हैं, अगर हम इसमें कंप्यूटर्स नहीं रखते, अगर हम इसमें कंप्यूटर्स को नहीं रखते तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हमें सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, हमें LCDs लानी पड़ेंगी, हमें कीबोर्ड्स लाने पड़ेंगे। हम सारे कंपोनेंट्स लाएंगे, फिर हम उसमें क्या चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है किसी भी हार्डवेयर के बिना नहीं चल सकता। इसी तरह से इसके इधर भी पॉइंट है, कहते हैं हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब मैं एक कंप्यूटर तो ले लेता हूँ, एक कंप्यूटर तो मैंने ले लिया, लेकिन उसमें मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए, उसमें मैंने विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की, तो हम उस कंप्यूटर का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर्स को टच नहीं किया जा सकता, बाय हैंड बाय फिंगर हम उसको टच नहीं कर सकते। बट कहते हैं हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड। हम हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, हम हार्डवेयर को फिजिकली टच कर भी सकते हैं। कीबोर्ड होता है, हम फिंगर से उसको टाइप करते हैं। माउस होता है, हम हाथ से पकड़कर उस पर क्लिक्स करते हैं। मॉनिटर पर हम फिंगर से टच कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास, ये मैंने आपको हार्डवेयर की एग्जांपल्स दी हैं, हम उसमें उनको टच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है इनटेंजिबल। स्टूडेंट्स इस चीज़ को भूल जाते हैं अक्सर कि एक टेंजिबल, या इधर से देखें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इसमें क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने इन का मतलब होता है नॉट। देखिए हमने यहाँ पर कहते हैं कि नॉट बी टच्ड। अगर तो टेंजिबल लिखा हुआ है तो इज टच्ड, और अगर उसके साथ इन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैन नॉट बी टच्ड। तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल की टर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये तो हम सबको याद रह जाता है कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम जिस टर्म को भूलते हैं वो होती है टेंजिबल या इनटेंजिबल। इसका सिंपल सा तरीका जो है ना हमारे पास याद रखने का यही होगा कि टेंजिबल को हम जहन में रखेंगे, अगर इन लगा हुआ इट मीन्स नॉट, और अगर इन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब नॉट नहीं है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन द केस ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें मिस्टेक्स भी आती हैं। आप देखते हैं आपके पास कंप्यूटर्स होंगे, आपके पास मोबाइल्स होंगे, चलते चलते ख़राब हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको क्या करते हैं, डिबग। बग एक टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बग।
बग, बग का मतलब होता है एरर, बग का मतलब होता है मिस्टेक, बग मीन एरर या बग मीन मिस्टेक। फिर हमारे पास टर्म आई है डीबग, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, डीबग। डीबगिंग का मतलब ये होता है इस एरर या इस मिस्टेक को रिमूव करना, इस एरर या इस मिस्टेक को ख़त्म करने को हम क्या कहते हैं, डीबग कहते हैं। कहते जब हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई उनको हम दूर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीबग। कहते सॉफ्टवेयर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा a = 10, b = 20, या सपोज आपके मार्क्स लिखे हुए थे, मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ये देखिएगा, मैं यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि आपके उर्दू में कितने मार्क्स हैं, मैंने लिखा 45, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, लिखा 70। सपोज ये दो ही टोटल सब्जेक्ट्स थे और मैं इनका यहाँ पर टोटल कर देता हूँ, और इस टोटल को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा, अब हमें ये कहा गया कि इन दोनों मार्क्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। आपने देखा कि टोटल मार्क्स हो गए उर्दू 45, इंग्लिश 70, टोटल उसका निकाला और टोटल को हमने प्रिंट करवाया। सपोज हमारे मुताबिक हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि यूज़र से मिस्टेक हो गई हो कि वो जल्दी में यहाँ पर माइनस लिख गया हो, दोनों सब्जेक्ट्स को टोटल करने के बजाय उसने दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज़ अ मिस्टेक, ये बग है। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमने दो शहरों के टेम्परेचर्स को फ़र्क निकालना है। मैं कहता हूँ कि आज के सरगोदा और आज के मरी के टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। मैं लिखता हूँ कि सरगोदा का जो टेम्परेचर है वो है सपोज आज का 30, और मरी का जो टेम्परेचर है मैं लिख देता हूँ 10। कहते व्हाट इज़ द डिफरेंस, द सरगोदा। अब देखो इस एप्लीकेशन में हमें इन दोनों टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, द डिफरेंस इज इक्वल टू सरगोदा माइनस मरी। अब वो इस डिफरेंस को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। इस डिफरेंस को प्रिंट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर जो साइन चाहिए ना, वो सब्ट्रैक्शन का चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर डिफरेंस कितना है 10 और 30 का, दैट इज़ 20, लेकिन खुदा न खास्ता हमसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाता है प्रोग्राम बनाते हुए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो निकाल देगा 300, ये क्या आंसर क्या दे देगा 300। अब हम प्रोग्राम चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि दो शहरों का फ़र्क बताएं, और वो हमें देता है 300 सेंटीग्रेड, तो हमें देखते ही पता लग जाएगा इसमें हमसे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो गई है। तो हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, फिर दोबारा से पढ़ते हैं, इसको देखते हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जो इसकी मिस्टेक्स हैं हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं। क्लियर। इसी अगेंस्ट हार्डवेयर की बात है कि हार्डवेयर इज रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल कंपोनेंट को ठीक करने को हम कहते हैं रिपेयरिंग करना। हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, हम उसको रिपेयर कराते हैं। एसी ख़राब हो जाता है, हम उसको रिपेयर करवाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जब ये हार्डवेयर ख़राब होता है, कीबोर्ड ख़राब हो गया, उसकी दो कीज़ काम नहीं कर रही, तो हम उसको जाकर क्या करते हैं, उसकी कीज़ को ठीक करवाते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द हार्डवेयर, कहते हैं हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर हार्डवेयर ख़राब होगा तो हम उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे, और अगर सॉफ्टवेयर ख़राब होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डिबगिंग करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है री का मतलब होता है दोबारा। व्हाट मीन बाय री का मतलब होता है दोबारा करना, फिर से करना। देखो आप जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो हम उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाते हैं।
महीना 2 महीने करने के बाद हमने देखा जी हमारा तो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं चल रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको री इंस्टॉलेशंस करते हैं उसकी। हम उसी सॉफ्टवेयर को पहले वाले को डेल करते हैं, दूसरे वाले को क्या कर देते हैं, दोबारा से इंस्टॉल कर देते हैं। अगर पहले वाले को डेल ना भी किया जाए, फिर भी जब हम दोबारा वही सॉफ्टवेयर उसका नेक्स्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं ना, तो पहले वाला ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसी के अगेंस्ट हार्डवेयर में हमारे पास पॉइंट ये है, कहते हैं हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब होता है चेंज करना। व्हाट मीन बाय रिप्लेस्ड? रिप्लेस्ड मीन चेंज कर देना। अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि अगर तो उसको रिपेयर करा लें, अगर रिपेयरिंग में भी ठीक नहीं होता तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर का था कि सॉफ्टवेयर पे हम पहले तो मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं होती तो हम उसको क्या कर देते हैं, री इंस्टॉल कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसी का अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है, कहते हैं सॉफ्टवेयर इज प्रिपेयर्ड बाय द राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस। ये जैसे हमने लिखा है, हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद कहते हैं कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर एक टर्म आ रही है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम आल्सो यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। जितनी भी टर्म्स हैं मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सॉफ्टवेयर, दैट इज़ वर्ड ऑफ इंग्लिश। मैंने लिखा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ वर्ड ऑफ इंग्लिश। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर एक वर्ड दोबारा, दैट इज़ वर्ड ऑफ उर्दू। ठीक है, हम कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई ना कोई ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर्स में, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास बेशुमार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसमें हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं, और उसी डिफरेंट प्रोग्रामर्स की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। अब आपने अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग खुद से प्रोग्राम्स लिखना सीख जाते हैं। एंड इसी पॉइंट में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर is prepared by writing instruction in some programming language। हम कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए इस अपने सॉफ्टवेयर को राइट डाउन कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी। और नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 6 बनता है, कहते हैं हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ फिजिकल मटेरियल्स। हार्डवेयर हमारे पास किससे बनते हैं, फिजिकल मटेरियल से। ये देखिएगा, फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल मीन, देखिए अगर मैं कीबोर्ड की एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, कहते हैं दिस इज़ अ कीबोर्ड। इस कीबोर्ड पर हमारे पास अगर कीज़ लगी हुई हैं, ये देखिएगा ये कीज़ हमारे पास चल रही हैं, तो ये जो कीज़ हैं ये किससे मिलकर बनी होती है, तो प्लास्टिक से बनी हुई होंगी। ठीक है ना। हमारे पास कंप्यूटर में चिप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अभी व्हाट मीन बाय चिप्स, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल मटेरियल्स होते हैं। आपके हाथ में सीपीयू आ गया, आपके हाथ में माउस आ गया, वो सब के सब किसी खास मटेरियल से बने होते हैं, और उन सब को हम क्या कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिस्कस किया। हमने उन दोनों का डिफरेंस भी देखा। सॉफ्टवेयर को एक बार मैं फिर थोड़ा सा प्रिसाइजली रिवाइज कर देता हूँ। कहते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, कहते हैं हर लाइन लिखी हुई, हमारे प्रोग्राम की हर लाइन लिखी हुई इंस्ट्रक्शन कहलाती है। उसके सेट को, जो जैसे सेट मैंने आपके पास लिखा हुआ है इस वक्त, इसमें देखिए 4 इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 4। दिस इज कॉल्ड सेट। इस पूरे एक सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। और हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को हम रीइंस्टॉल कर देते हैं। उसके जो हार्डवेयर होते हैं हमें उन्हें रिपेयर करवाना पड़ता है, अगर ठीक नहीं होते हमें उन्हें रिप्लेस करवाना पड़ता है। और इसके बाद जो सा होता है वो जस्ट एक लास्ट पॉइंट, वो ये कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं उसके लिए हमें कोई एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, और हार्डवेयर को बनाने के लिए हमें फिजिकल मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।